नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल यूनिक एकेडमी पर। तो मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपको 10वीं तक के सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। आप लोग चाहते हैं कि 10वीं तक के सभी विषयों की तैयारी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं 9वीं के एक अलजेब्रा है, यानी अलजेब्रा में जोड़ घटाव गुना है। उस जोड़ घटाव गुना को मैं बीजगणित का जो जोड़ घटाव गुना होता है उसको सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले मैं बहुपद पे कई वीडियो बना चुके हैं, बहुपद का गुणनखंड बता चुके हैं, जो गुणनखंड होता है वो बता चुके हैं। उसके बाद में मान सारणी रखने वाले बहुपद क्या होता है, कैसे हम बहुपद को पहचानेंगे, ये सारा वीडियो हम बना चुके हैं। आप उसे भी जाके देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम बहुपद में देखते हैं कि पहले कि जोड़ेंगे कैसे। तो देखिए जोड़ने के लिए आप दो बात को समझ जाइए, आराम से समझ जाइएगा कि जोड़ेंगे कैसे। तो जोड़ने के लिए आपको सबसे पहला बात समझना होगा कि इसमें चर पद समान होना चाहिए। चर पद समान होना चाहिए, यानी चर पद किसको बोलेंगे? तो चर पद हो गया एक्स वाई जेड ए बी सी, जितना हो गया पी क्यू, ये सब होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसी को हम लोग चर पद बोलते हैं। चर का अर्थ होता है, वैसे चर आप बोलिएगा तो चर का परिभाषा तो ये होता है, मतलब ऐसे कहा जाता है चर को कि जिसका अलग अलग मान हो। अलग अलग मान होता है ना, उसी को हम चर बोलते हैं। ठीक, तो ये आगे हमको समझना है। तो देखिए इसी को चर बोलते हैं। अचर हो गया आपको एक अचर, तो अचर हो गया 3 2 5 6 7 10 12, ये सब हो गया, जो संख्या हो गया वो आपको हो गया अचर। ठीक है, तो यदि चर पद समान हो तभी ये जोड़ेंगे, और दूसरा हो गया कि घात समान हो तभी ये जोड़ेंगे। ठीक है, घात क्या होता है, ये घात को आपको अच्छी तरह से समझना है। तो मेरा वीडियो इससे पहले बना है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो घात हम बोलते हैं, वैसे में भी समझा दे रहे हैं। देखिए घात बोलते हैं किसको? तो x का पावर 2 है, यहाँ पे लगा है x का पावर 2, तो इसको बोलेंगे कि इसका घात कितना है? 2 है। यदि सीधे x लिख दे तो आप इसको समझिएगा कि पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका घात 1 हो गया। ठीक, यदि कुछ नहीं रहे तो 1 मानेंगे। ठीक, यदि आपको 3x5 लिख दे तो इसका घात हो जाएगा 5। ठीक, इसी प्रकार से इसको बोलते हैं, जो यहाँ पे लगा रहता है पावर में, उसी को बोलते हैं घात। तो दो चीज हमको समान होना चाहिए, एक चर पद समान होना चाहिए, एक घात समान होना चाहिए। यदि चर पद और घात समान है तभी हम उसी को जोड़ सकते हैं, तब हम उसको जोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, एग्जांपल में आप ढेर सारा समझ जाइएगा। देखिए आप 3x और यदि 2x दे दे तो इसको आप जोड़ सकते हैं। 3 और 2 5 और x का x हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से आपको दे दे 2x और x दे दे तो 2 हो गया, और देखिए ये कुछ नहीं तो एगो है, 2x ही है, एगो x ही है, तो दोनों मिलकर कितना 3x हो गया। ठीक है, यदि आपको ऐसे ही 2x दे दे या 2y दे दे तो इसको नहीं जोड़ सकते हैं। क्या नहीं जोड़ सकते हैं? देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो ये 2x और 2y दोनों अलग अलग लिखा जाएगा, यानी 2x और प्लस 2y दोनों अलग अलग लिखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक, यदि आपको ऐसे ही बोल दे कि a और b को जोड़ने के लिए तो नहीं जोड़ सकते हैं, a अलग लिखा जाएगा, b अलग लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आपको 2a को या सिर्फ a को और a को जोड़ने के लिए बोले तो 2a हो जाएगा। ठीक है, समझे? और उसी प्रकार से देखिए हम इसी में आपको बोल दे b को जोड़ने के लिए b के साथ तो हो जाएगा 2b, यानी सिंपल में समझिए bb को जोड़ने के लिए बोले तो bb को जोड़ने के लिए बोले तो क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। ठीक, तो b 2b हो गया, हाँ, यानी 2 को b हो गया। ठीक, तो इतना हम समझ गए। देखिए आप इतना तो हम समझ गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब इसी प्रकार से, और यदि घात वाले में हम देखें, अब घात वाले को हम समझ लेते हैं कि यदि यहाँ पे आपको 2x दे दे और यहाँ आपको 3x का पावर 2 दे दे तो इसको भी नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? देखिए इसका पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 बोले हैं, और इसका पावर 2 है, तो यहाँ तो चर पद तो समान है, इसका भी x है, इसका भी x है, लेकिन पावर समान नहीं है। पावर यहाँ पे 1 है, पावर यहाँ पे 2 है, तो इसको भी जोड़ नहीं सकते हैं। तो 2x अलग लिखा जाएगा और 3x² अलग लिखा जाएगा। यही यदि ऐसा रहता 2x² मतलब इसका भी पावर 2 रहता और इसका भी पावर 2 रहता, तब हम 3 2 5 जोड़ देते और x² लिखा जाता है। ठीक है, x² ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि 2 2 4 इसको भी जोड़ दीजिएगा, इसको नहीं जोड़ना है, सिर्फ आगे की संख्या ये और ये जुटेगा, तो 3 2 5 और x का पावर 2 हो जाएगा। ठीक, यही आपको 3x का पावर 2 दे दे, 3y का पावर 2 दे दे तो इसको भी नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों? तो देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, पावर तो सेम है, पावर तो 2 है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग ये x और y यानी चर पद अलग अलग होने के कारण 3x² अलग लिखा जाएगा, 3y² अलग अलग लिखा जाएगा। इतना समझ गया? मतलब हमारे कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये दोनों पद समान होना चाहिए तभी ये जोड़ेंगे, और घात भी समान होना चाहिए तभी ये जोड़ेंगे। अब कहीं आपको लिख दिया 2x का पावर 3 और 3x का पावर 2, तो इसको भी नहीं जोड़ सकते। यहाँ x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ पावर 3 दे दिया है, यहाँ 2 दे दिया है, तो दोनों दो जात का संख्या हो गया, समजात नहीं हुआ, इसको हम समजात बोलते हैं। जैसे इसमें बोलेंगे तो ये दोनों समजात है,
इसमें बोलेंगे तो ये दोनों समजात है। यहाँ क्या है, समजात नहीं है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, ये भी समजात नहीं है, ठीक, ये समजात है। बात समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार से देखिए ये है, यहाँ भी देखिएगा तो इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, तो दोनों समजात नहीं हुआ। हाँ, मतलब दोनों एक जैसा नहीं है, एक जैसा नहीं है, इसीलिए हम इसको जोड़ नहीं सकते। बात इतना समझ गए। अब इसी को आपको थोड़ा हाई लेवल से दे दे। देखिए लेवल सवाल को ऐसे रहेगा कि जोड़े लिख देगा, जोड़ने के लिए, और जोड़ने के लिए आपको दे देगा 2x² 5x, हाँ, प्लस 3y प्लस 2ab, ठीक है, और इसी में आपको दे दे 2x माइनस 5ab प्लस 4, ठीक, बात समझ रहे हैं। और देखिए इतना आपको दे दे। अच्छा, ये 5ab को तब तक रहने दीजिए, इसको एक और टॉपिक समझा देंगे तब समझ जाइएगा। हाँ, 3x², ठीक, प्लस 2 दे दे आपको, ऐसे दे दे आपको। तो देखिए आप इसको क्या कीजिएगा, तो पहले इसको उतार लीजिएगा, हाँ, पहले इसको उतार लीजिएगा 2x² प्लस 5x को प्लस 3y को प्लस 2 को, इसको उतार लीजिएगा। अब देखिए 2x² मतलब x² वालों को खोजिए, कहाँ है x² वाला, तो यहाँ है x² वाला, तो यहाँ पे इसको उतारेंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, 5x है, तो 5x वाला, x वाला कहाँ है, x वाला यहाँ है, तो यहाँ है, तो इसको उतारेंगे। मतलब ऐसा देख रहे हैं कि इसका पावर भी 2 है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो इसी के साथ उतारेंगे। यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, ठीक है, उसी के साथ उतारेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है, इसके आगे में कुछ नहीं लगा है, तो यहाँ पे उतरेगा, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 2 हो जाएगा 4x² और 5 2 हो गया। देखिए आगे में कुछ नहीं है तो प्लस मानिएगा, आगे में कुछ नहीं है तो प्लस, तो 5 2 कितना हो गया 7, और 3y का 3y, 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। बात समझ गए। इसी प्रकार से मतलब कि एक जात संख्या को खोज लीजिएगा और एक जगह रखिएगा, ठीक है। आपको ऐसे ही दे दे। एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए आपको दे दे u² प्लस 2u प्लस 5b, और माइनस 2u², ठीक है, माइनस को भी छोड़िए, माइनस वाले को हम बाद में देखते हैं, ठीक, ऐसे दे दे आपको। तो बस ऐसे ही करना है, 2u² को यहाँ पे उतार दीजिएगा, क्या, और प्लस 2u, तो प्लस 2u के सामने 2u का प्लस 5 देखिए 5 भी है यहाँ पे 5 है, तो 5 भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये तो दूसरे जात का होगा, ये दूसरे जात का हो गया, तो ये नहीं मिल रहा है, तो 5 अलग लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये 2 और 1 ये मिलके 3u² हो गया, ये हो गया 4u, ठीक है, ये 5b का 5 भी उतर जाएगा और ये 5 का 5 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए इतना समझ में आ गया तो आप एक टाइप और समझा देते हैं, थोड़ा मतलब थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद खुद समझ जाइएगा, ठीक। अब इसमें आपको ऐसे दे दे 2ab, ठीक है, और जोड़ने के लिए बोलते हैं 3a²b, तो इसको भी आप नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं समझ लीजिए। यहाँ पे a भी तो है, यहाँ पे a भी है, लेकिन यहाँ a का पावर 1 है और यहाँ a का पावर 2 है, तो कैसे आप जोड़िएगा। यहाँ a का पावर 1 है, यहाँ a का पावर 2 है, तो आप जोड़ नहीं सकते। बात समझ गए ना। तो a का पावर अलग अलग है, तो इसको अलग अलग लिखा जाएगा 2ab प्लस 3a²b, ठीक है। इस चीज को भी देखिएगा, आपको कहीं 3xy रहे और 2xy रहे तभी हम जोड़ सकते हैं, मतलब कि xy इसमें भी xy इसमें भी तभी जोड़ सकते हैं। कहीं पे पावर बढ़ाया नहीं जोड़ सकते हैं, कहीं पे पावर लगाया नहीं जोड़ सकते हैं, मतलब ये अलग, इसमें पावर है ही नहीं थी, इसमें है तो नहीं जोड़ सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब थोड़ा माइनस प्लस को देख लेते हैं। माइनस प्लस में आपको दे दे 5x² y प्लस 3ab माइनस 2 प्लस 3x, यहाँ पे माइनस से ले लीजिए, और 2x प्लस 5ab माइनस 7x²। अच्छा ये 7x² है, दिख रहा है यार, इधर दिख रहा है ना। तो देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे, ठीक। अब इसको 5x² को पहले लिख देंगे, 5x² है प्लस 3ab है, ठीक है, माइनस 2 है, माइनस क्या है 3x है। अब देखिए इससे खोजिए आप, मतलब इसको आप देखिए कि कहाँ ऐसा है जहाँ एक जात की संख्या। तो देखिए x²y, तो देखिए यहाँ पे x² या y, अब माइनस में क्या लगा हुआ है, आगे में माइनस लगा हुआ, तो यहाँ x² हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये ab, तो ab यहाँ है प्लस है, तो यहाँ लिख देंगे 5ab, और उसके बाद देखिए ये हो गया 2x, तो 2x वाला क्या है यहाँ है, और आगे में कुछ नहीं लगा है, तो बस प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस तो मानेंगे, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या करेंगे, इसे पहले भी हम बता चुके हैं, यदि एक माइनस रहे, पहले समझ लीजिए, दोनों प्लस रहे, पहले दोनों प्लस रहे तो दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह होगा प्लस का, ठीक है। इस 4 कंडीशन को समझ लीजिए, दोनों प्लस है तो जोड़ेंगे, चिन्ह होगा प्लस का। यदि दोनों माइनस है
तो भी जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह होगा माइनस का। बात समझ गए ना, यदि दोनों माइनस है तब भी जोड़ेंगे, चिन्ह होगा माइनस का। लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है तो घटा देना है, एक प्लस एक माइनस है तो घटा देना है, चिन्ह उसका होगा जो ज्यादा होगा। तो देखिए इसमें 5 में से 10 जाएगा तो 5 तो हो जाएगा, लेकिन ज्यादा चिन्ह किसका है, माइनस वाला को। देखिए -10 ज्यादा है तो ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पे यदि एक माइनस रहे एक प्लस रहे तो भी घटाइएगा, ठीक है, लेकिन चिन्ह उसका देंगे जो ज्यादा है। तो ज्यादा देखिए प्लस वाला है तो चिन्ह हो जाएगा किस चीज का, प्लस का। बात समझ गए ना। तो यहाँ भी देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है तो घटा देना है, 2x² y लिख देना है। लेकिन ज्यादा कौन है, माइनस वाला। देखिए 7 ज्यादा है तो इसको लिख देंगे। अब देखिए 5 3 ये तो दोनों प्लस है तो जुटिए जाएगा। ये हो गया -2। अब इसको देखिए -3 है और +2 है तो देखिए एक माइनस में एक प्लस में, तो 3 में से 2 गया तो 1x हो गया। ज्यादा कौन वाला है, माइनस वाला। तो माइनस वाला तो चिन्ह किस चीज का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ गए, चलिए समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को हम एक घटा बता देते हैं। यदि आप जोड़ सीख लिए ना तो जोड़ सीख लिए तो घटा बनाना कोई बड़ी बात नहीं, आप घटा आराम से बना सकते हैं, ठीक। बस हल्का समझना है और उसके बाद हम गुना देख लेते हैं। तो देखिए अब आपको हो जाएगा घटाओ। तो घटाओ में क्या कीजिएगा सो देख लीजिए, घटाओ कोनो बड़ी बात नहीं है। आपको लिख देगा 3x - 5y + 2a, ठीक। में से आपको करना रहे 2a 5x - 2y - 4, ठीक है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये 3x जैसे उतारते थे वैसे इसको उतार लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे एक साथ की संख्या को ढूंढ लीजिए, 5x तो यहाँ पे 5x लिख देंगे। उसके बाद देखिए -5y तो ये y यहाँ पे है 2y वाला, ठीक है। और उसके बाद 2a तो a वाला यहाँ पे है, कुछ नहीं आगे में तो प्लस है, ठीक है। उसके बाद -3 और यहाँ -4 है तो कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए घटाना है तो घटाना है ना तो नीचे का साइन जो है ना उसको चेंज कर दीजिए, नीचे का जो साइन है उसको चेंज कर दीजिए। मतलब कि कहने का अर्थ हुआ कि देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं प्लस है तो इसको मानेंगे क्या, माइनस, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। यानी नीचे का जो साइन है ना सारा चाहे साइन, उस साइन को आपको क्या करना है, चेंज कर देना है, बदल देना है। यानी माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, इस प्लस का इस माइनस का जो ऊपर में साइन है इसका कोई वैल्यू नहीं, ये कहानी खत्म है इसका, ठीक है। बस हमको इसको देखना है कि माइनस में है और इसको देखना है कि प्लस में है। तो 3 में से 5 जाएगा तो 2x हो जाएगा, ज्यादा देखिए -5 है, ज्यादा है ये तो चिन्ह हो जाएगा माइनस का। देखिए यहाँ भी एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है ना, तो घट जाएगा। 5 में से 2 जाएगा तो 3y हो जाएगा, ज्यादा माइनस वाला है चिन्ह हो जाएगा माइनस का। देखिए यहाँ भी एगो माइनस है एगो प्लस है, लेकिन दोनों 2a है तो दोनों 2a है तो कट जाएगा, माइनस प्लस खत्म। अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो घटा देना है, 4 में से 3 गया तो 1, और ज्यादा कौन है, प्लस वाला, तो चिन्ह हो जाएगा किस चीज का, प्लस का। बात समझ गया। चलिए एक सवाल और इस पे ले लेते हैं, एक सवाल और लेके समझा देते हैं कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक। अब देखिए इसी टाइप के सवाल आपको सवाल देख लीजिए, ठीक है। -6 है ये, -6, ठीक। चलिए इसी को देख लीजिए आप। अब देखिए 5x² y है + 3ab है + 6 है, ठीक है। अब देखिए x² y वाला या तो है तो इसको यहाँ लिख देंगे, ab वाला है यहाँ पे तो ab लिख देंगे। उसके बाद देखिए -3 ये नहीं मिल रहा है तो इसको बाहर लिख देंगे, और -6 है तो -6 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। बात समझ गए। अब देखिए 5 और 2 हो गया कितना, 7x² y हो जाए। अच्छा सॉरी यहाँ पे घटाना है, घटाना है तो यहाँ पे प्लस है तो चिन्ह बदल के हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो 5 में से 2 गया तो 3 हो गया, और x² कितना हो गया, y हो गया। बात समझ रहे हैं। यानी 5 में से 2 घट जाएगा ना, और ज्यादा कौन है, प्लस वाला है तो प्लस चिन्ह देना है तो दे दीजिए, नहीं देना तो कोई बात नहीं है। शुरू में वैसे दीजिए या नहीं दीजिए उससे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए 8 में से 3 गया माइनस, लेकिन देना पड़ता है, प्लस को नहीं दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन माइनस देना पड़ेगा आपको। 8 में से 3 देखिए घट जाएगा, यहाँ माइनस है तो 5ab हो जाएगा, ज्यादा माइनस वाला है माइनस का हो जाएगा। देखिए दोनों प्लस है तो दोनों प्लस है तो जोड़ देंगे, और ये देखिए चिन्ह बदल, ये माइनस था लेकिन चिन्ह बदल के हो गया प्लस, तो प्लस होके क्या हो जाएगा, उतर जाएगा, ठीक है। चलिए इतना तो आप सीख लिए घटा। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आता होगा, हाँ। और जो भी आपकी किताब में होगा उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं गुना पे। गुना को समझिए,
गुना को भी समझ लीजिए जल्दी जल्दी में। देखिए गुना में इसमें जोड़ था अलग बात था, वो घटाव अलग बात था, लेकिन गुना में क्या होता है सो देखिए। तो गुना में देखिए कि जब भी गुना आपको करना होता है, यदि आपको दे दे कि 2x को 5x से गुना करने के लिए, तो सिंपल क्या कीजिएगा 2 पंचे 10 कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें पावर जुट जाता है, इसका जो घात होता है यानी घात जो होता है वो जुट जाता है। अब देखिए इसका कुछ ना तो घात 1, इसका कुछ ना तो घात 1, तो एक घात इसका मिलके हो गया कितना x का पावर 2। बात समझे, यानी 5 गुना 10 हो गया, इसका पावर 1, इसका पावर 1 मिलके हो जाएगा कितना 2। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा बात यह है, ध्यान ये रखना है कि सेम चर रहेगा तभी ये घात जुड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि 2x यहाँ पे दे दिया, आप यहाँ पे 5y दे दिया, तो ऐसा नहीं कि 5 गुना 10 घात जोड़ दीजिएगा, इसका घात नहीं जुटेगा। x और y अलग अलग लिखा जाएगा, यानी x अलग और y अलग, ऐसा नहीं कि घात जुड़ जाएगा। एक रंग हो तभी हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। अब इसी में देख लीजिए आप, इसको यदि दे दे आपको 3x² और 2x, ठीक है, तो 3 गुना कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए इसका पावर 1, इसका पावर 2 मिलके हो जाएगा कितना पावर 3, x का पावर 3, समझ गया ना। उसी प्रकार से आपको कुछ भी दे दे 2x का पावर 5 और x का पावर कुछ भी नहीं, तो यहाँ 2 एकम 2 हो गया, कुछ नहीं आगे में तो 1 है, 2 एकम 2, x का पावर कुछ नहीं तो 1 और 5 से कितना हो गया 6, यानी x का पावर कितना हो गया 6। बस इसी तरह से आपको गुना करना है। सिंपल में दे दे 2 से गुना करने के लिए आपको दे दे, मतलब 5x को दे दे 2 से गुना, तो ये तो सिंपल है ना, 5 गुना 10 और x का x हो गया, एक ही तो x है, इसमें कहाँ x है जो पावर जोड़ेंगे, ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलिए आपको इसी प्रकार से 2a भी दे दे और इसको गुना करना रहा b से, मान लीजिए 3b से, तो 3 गुना 6 हो जाएगा। देखिए a ऊपर है नीचे नहीं है, तो a ऊपर है तो a ही रहेगा, अब b ऊपर भी है और नीचे भी है, तो एक इसका भी है एक इसका भी मिलकर हो जाएगा b का पावर कितना 2 हो गया ना, यानी b का पावर 2 हो गया, तो इसको ऐसे गुना करेंगे, ठीक। चलिए इतना आप समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि इतना तो आप समझ गए होइएगा। अब हम इस पे सवाल 2-3 ठो बना के दिखा देते हैं, ठीक। अब देखिए ध्यान से सवाल, तो पहला सवाल हम मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं x प्लस 3 लेते हैं और x प्लस 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको आपको गुना करना है, तो देखिए गुना करेंगे तो क्या होगा, तो इसका पावर इसमें जो पहले देख लीजिए, इसको गुना करेंगे पहले इससे, इसको गुना करेंगे पहले इससे, फिर x को गुना करेंगे इससे और फिर 4 को करेंगे इससे और फिर 4 को करेंगे 3 से, ठीक है, ऐसा गुना करेंगे, ठीक। ये गुना करने आपको सीखना है, तो मेरा एक और जो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या पे रूट पर का जो जोड़ घटाव गुना सिखा है, बस सेम वही प्रोसेस है, वैसे ही है, जैसे रूट पर का जोड़ घटाव गुना है वैसे ही इसमें भी है, ठीक है। तो देखिए इसका पावर 1, इसका पावर 1 जुड़ जाएगा, एक मिलके हो जाएगा कितना 2, फिर x को 3 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, 4 को x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 दिया 12। अब हम गुना करने के बाद क्या करते हैं जोड़ते हैं। अब बच्चा में जो हम गुना बनाते हैं ऐसे दुगम प्रकार तो गुना करके हम फिर जोड़ते नहीं हैं, तो ऐसे ही जोड़ देंगे इसको, तो जोड़ेंगे तो देखिए x² का x² 4 3 हो गया 7x और प्लस कितना हो गया 12, समझ गए, इतना तो समझ गया। चलिए अब देखिए आगे ये एक और इस पे ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2x है प्लस 3 है और 3x प्लस 2 आपको दे दिए, तो कोई बात नहीं है, 3 गुना कितना हो गया 6x² हो गया, 3 तिया कितना हो गया 9x हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 से करेंगे तो 2 गुना 4x हो गया और 2 तिया कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अभी 6x² हो गया, 9 4 कितना हो गया 13x और 6 का 6 हो गया, बात समझ में आ रहा है। बस इसी प्रकार से आप कर लीजिएगा। अब देखिए अब इसमें आपको हम दे देते हैं कि माइनस वाला रहे तो क्या कीजिएगा, माइनस प्लस वाला रहे तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, बस माइनस प्लस को समझना है और कुछ नहीं करना है, ठीक। अब देखिए माइनस प्लस को आप समझ जाए, आप समझने के बाद माइनस प्लस समझने के बाद आराम से हो जाएगा। देखिए तो 2 तिया हो गया कितना 6 और इसका पावर 1 इसका पावर 1 मिलके 2 हो ही गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस, तो 4 कंडीशन को सीखिए, यदि प्लस गुने प्लस करेंगे तो प्लस होगा, माइनस गुने माइनस करेंगे तो भी प्लस होगा, एक माइनस रहे एक प्लस रहे तो माइनस और एक प्लस रहे और एक माइनस रहे तो माइनस, ठीक है। देखिए इस चीज को आप समझ लीजिए, वैसे समझना नहीं है, आप इतना ऐसे ध्यान रखिएगा कि दोनों सेम रहे तो प्लस हो जाएगा, दोनों सेम रहे तो देखिए दोनों प्लस है तो प्लस ही होगा और दोनों माइनस है तो भी प्लस होगा, एक माइनस और एक प्लस रहे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ एक प्लस है एक माइनस है तो 3 गुना 6 हो गया, ठीक है, और x का x हो गया, ठीक। यहाँ देखिए प्लस यहाँ भी प्लस तो हो जाएगा 3 तिया 9x, अब प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक है। हम इसको जोड़ दीजिए तो देखिए 6x² हो गया और देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ध्यान से देखिए, तो 9 और 6 जब ये माइनस को प्लस तो घटा देंगे तो 3x हो जाएगा और ज्यादा कौन है प्लस वाला तो प्लस लिख देंगे और -9 का -9 उतर जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी आप सीख लिए। एक और बता देते हैं, हाँ, यदि आपको यही लिख दे 3x - 2 2x, ठीक,
और -3। तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, ज़्यादा इसमें दिक्कत है नहीं। 3 दूना हो जाएगा 6 और x और इसका पावर 1 मिलके हो जाएगा 2 और यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो हो जाएगा माइनस और 2 दूना हो जाएगा 4x और देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो माइनस और 3 तिया हो जाएगा 9x और माइनस माइनस मिलके क्या प्लस और 3 दूना क्या 6। ठीक है, अब देखिए ये 6x² हो गया और दोनों माइनस है तो जोड़ेंगे तो 13x हो जाएगा और 6 हो जाएगा। चिन्ह तो माइनस का होता है ना, 9 4 13, लेकिन चिन्ह होगा माइनस का, इससे पहले कुछ ही देर पहले बताया है। ठीक, चलिए अब थोड़ा मतलब कि बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, आपकी किताब में जो दिया है ये सब तो बच्चे का चीज़ है, ये सब पहले ही आप सीखे होइएगा 7वां 8वां में। ठीक, वैसे हम बता दिए हैं। आपकी किताब में दिया हुआ है, किताब में ऐसे दिया हुआ है x² + 3x + 2 और इसको गुना करना रहता है, यानी px आपको ऐसे लिख देगा कि px इतना है। ठीक है, और qx आपको मान लीजिए लिख देगा ऐसे ही आपको x² - 2x, ठीक है, -2। ठीक, ऐसे लिख देगा और कहेगा px को qx से गुना करें, px इंटू qx। ठीक है, तो देखिए आपको px इंटू qx कहने का अर्थ क्या हुआ कि px को qx से क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, तो देखिए आपका px कितना दिया हुआ है, तो x² दिया हुआ है + 3x दिया हुआ है + 2 दिया हुआ है। qx कितना दिया हुआ है, x² दिया है -2x दिया हुआ है माइनस कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। बस इसको आप आराम से गुना कर लीजिए। अब देखिए आराम से कैसे गुना करेंगे, तो वैसे ही तो पावर पहले ही बोल दिया है कि गुना में जो होता है सो पावर जुड़ जाता है, तो x का गुना करेंगे तो 2 पावर इसका मिलके हो जाएगा 4, फिर x² से इसको गुना करेंगे तो देखिए 3 का 3 और 2 पावर इसका 1 पावर इसका मिलके हो जाएगा 3, फिर 2 से इसको गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस है यहाँ पे प्लस है यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, 2 का 2 ही हो जाएगा, 2 पावर इसका 1 पावर इसका मिलके हो जाएगा 3, फिर देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस और 2 तिया हो जाएगा 6 और 1x और 1x मिलके x का पावर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2 दूना हो जाएगा 4 और x का हो जाएगा x। फिर इस -2 से सबको करेंगे, मतलब हम कैसे कर रहे हैं, इस x² से इस सब को कर रहे हैं, फिर इस 2x को इस सब से कर रहे हैं और फिर -2 से सबको करेंगे। ठीक है, तो -2 को x² से करेंगे तो -2x² हो जाएगा और -2 को इससे करेंगे। ठीक है, यानी 3 से, तो देखिए माइनस का माइनस तो हो जाएगा, 2 तिया कितना हो गया 6x हो गया, फिर माइनस है यहाँ प्लस है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब हम गुना करने के बाद तो जानते हैं कि जोड़ते हैं तो ये x4 का x4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक प्लस में एक माइनस में तो घट जाएगा। ठीक, 3 में से 2 गया तो एगो x³ बच गया और ज्यादा कौन है प्लस वाला तो चिन्ह हो जाएगा प्लस का। यहाँ देखिए ये भी माइनस में ये भी माइनस में दोनों जुटेगा, 6 2 हो जाएगा -8, ये मतलब -6 तो जुटता है, -6 दोनों माइनस में रहे तो जुटेगा, लेकिन चिन्ह तो माइनस है का तो -8 में से फिर 2 गया तो बच गया 6 और ज्यादा कौन रहेगा माइनस वाला, तो ये हो जाएगा 6x² और देखिए दोनों माइनस में है तो दोनों जुटेगा लेकिन चिन्ह होगा माइनस का, तो 6 4 10 हो जाएगा और 4 का 4 हो जाएगा। समझ गए? तो इसी प्रकार से आपकी किताब में होगा सवाल को बना के देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग के अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।